नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर भगवत गीता सीरीज़ में। उम्मीद है कि आप इसे पूरी तरह आत्मसात करते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं और प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई भी करते जा रहे हैं। तब तो फ़ायदा है, नहीं तो सिर्फ सुनते जाएंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। आप ये देखिए कि आपकी लाइफ में ये जो हम पढ़ रहे हैं ये कैसे कैसे एप्लीकेबल हो सकता है, कैसे कैसे कहाँ कहाँ उपयोग में आ सकता है और कैसे आपकी प्रॉब्लम्स कम हो सकती हैं। तो जहाँ भी आप अप्लाई करना चाहेंगे कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन, कोई ना कोई समाधान भगवत गीता से ज़रूर मिल जाएगा। और आज जो समाधान है वो बुद्धि योग से ही जुड़ा हुआ है, भक्ति योग से जुड़ा है। और अभी तक जो हमने 2 श्लोक पढ़े 50 और 51, उसमें भगवान ने 2 चीज़ें या 2 फायदे बताए थे। बुद्धि योग के फायदे क्या थे? पहला फायदा था कि आप सुकृत और दुष्कृत यानी सुख और दुख या पाप और पुण्य से बाहर निकल जाएंगे। दूसरा जो श्लोक हमने पढ़ा 52, उसमें था कि आप निकल जाएंगे तो ठीक है, लेकिन जाएंगे कहाँ? तो वो वैकुंठा प्लैनेट्स हैं। वैकुंठा यानी जहाँ पर कोई कुंठा नहीं है, जहाँ जन्म ही नहीं होता। तो जन्म नहीं होता तो फिर वहाँ पर मृत्यु नहीं होती, वहाँ पे बुढ़ापा नहीं आता, वहाँ पे बीमारियाँ नहीं आती। तो ऐसी जगह पर पहुँच जाएंगे। आज का जो श्लोक है ये स्पेसिफिकली ये बताता है कि वहाँ पहुँचने के लिए और यहाँ से निकलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो वहाँ पहुँचना है, यहाँ से निकलना है, तो अपने आप को क्वालिफाई करना पड़ेगा। यानी जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह जाने में वीज़ा लेते हैं ना, ऐसे ही यहाँ से वहाँ जाने का एक वीज़ा है। और वो वीज़ा क्या है, कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे लेंगे, ये सारी प्रोसेस इसमें बताई गई है। तो पहले श्लोक पढ़ते हैं भगवत गीता के 2nd चैप्टर का 52 श्लोक यानी 52वां श्लोक। तो श्लोक कहता है, यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। तो इसका अर्थ हुआ यदा, जब, ते तुम्हारा मोह के कलिलम घने जंगल को बुद्धिमय दिव्य सेवा तिरस्यति व्यतितिरस्यति के पार कर जाती है, तदा उस समय गंतासी मतलब तुम जाओगे, निर्वेदम विरक्ति को, श्रुतस्य सुनने योग्य के प्रति, श्रुतस्य सुने हुए का, च भी कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए और सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। तो यहाँ पर एक ऐसा उदाहरण दिया गया है कि वैदिक कर्मकांड से विरक्ति कैसे हुई, वो एग्जाम्पल बताया गया है कि हम अपने संबंध को जब समझ लेते हैं, वास्तविक संबंध को जान लेते हैं, तो सकाम कर्म के अनुष्ठानों के प्रति हम पूरे तरह अन्य मनस्क हो जाते हैं, भले ही वो कोई अनुभवी ब्राह्मण क्यों ना हो। तो ये इसमें बताया गया है कि वैदिक रस्में, अनुष्ठान और ये हम जो अलग अलग करते हैं, पितृ तर्पण करते हैं, संध्या करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, रस्में करते हैं, ये सब किस लिए है। और जब तुम्हें ये सब पता लग जाएगा तो तुम्हें लगेगा कि ये अनिवार्य है ही नहीं, लेकिन नव दीक्षितों के लिए यानी जो नए नए लोग हैं, जो बिल्कुल कुछ फॉलो नहीं करते, उनके लिए अनिवार्य है। तो तुम इसमें कैसे चेंज हो जाओगे, ये इसमें बताया गया है। क्योंकि बहुत सारे विधि विधान हम करते हैं ना, हमारी सारी लाइफ विधि विधानों पे बेस्ड होती है। और वो विधि विधान जो हैं वो हमें एक अच्छा इंसान तो बनाते हैं, हमें कहीं ना कहीं कुछ अच्छे संस्कार देते हैं, लेकिन भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि उन्हें छोड़ दो। तो छोड़ोगे कब और कब उन्हें छोड़ना कंपल्सन हो जाएगा, कब उन्हें फॉलो करना ज़रूरी नहीं है, ये सब बताया गया है। अभी भी जनरली हम बहुत सारे जो हैं हम सोचते हैं बहुत पढ़े लिखे हैं तो हम फॉलो नहीं करेंगे कि क्या कर्म कांड और विधि विधान और ये सब पालन करना। अच्छे भले हम जी रहे हैं, हम किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करते, किसी को गलत नहीं बोलते, इतना ही काफ़ी है। क्या ज़रूरत है ये यज्ञ कराना, हवन कराना, रीति रिवाज फॉलो करना, पितृ तर्पण करना, पिंडदान करना, ये सब क्या ज़रूरी है। तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन जब तक हम वास्तव में समझ नहीं जाते कि इनको फॉलो करने का पर्पस क्या था और इसके आगे क्या है, तब तक नहीं छोड़ना चाहिए। तो वो पर्पस यहाँ पर बताया गया है इस श्लोक में। क्या कहते हैं यहाँ पर, अभी तक क्या बोला था भगवान ने कि 2 चीज़ें हमें बताई थी ना। पहला ये कि जब हम भक्ति योग को फॉलो करते हैं तो हम सुकृत और दुष्कृत इससे बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। फिर ये बताया था कि जब हम फॉलो करते हैं तो हम यहाँ से जाकर एक ऐसे प्लैनेट पे चले जाते हैं जहाँ पर कोई दुख, कोई परेशानी कुछ भी नहीं है।
अब ये बता रहे हैं कि वहाँ पहुँचने के लिए यानी वैकुंठा तक पहुँचने के लिए इस भौतिक जगत से वीज़ा क्या है। और वीज़ा क्या है? वीज़ा है, भगवान बता रहे हैं कि तुम सघन वन रूपी जो आसक्ति है उससे बाहर निकल जाओगे, मोह से बाहर निकल जाओगे। देखिए, दो टर्म होती हैं, एक होती है आसक्ति, एक होती है विरक्ति। आसक्ति का मतलब होता है मोह, यानी किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करना, वो होती है आसक्ति। अब वो जो आसक्ति है वो हमें बांधे रखती है, क्योंकि देखिए जिससे हमारी आसक्ति होती है ना, हमारा मन करता है उसी के बारे में सुने, उसी के बारे में जाने, उसी के बारे में सोचें, उसी से मिलें, उसी से सारी ज़िंदगी हमारी शुरू और ख़त्म, उसी से हमारी सुबह शुरू, उसी से हमारी शाम हो, सब हमारा उसी के आसपास घूमता रहे। तो ये आसक्ति है। लेकिन ये आसक्ति जो है वो हमें दुख पहुंचाती है, क्योंकि वो व्यक्ति जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, एक छोटा सा भी ब्लैक स्पॉट आ गया, यानी थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई रिलेशनशिप में, तो छोड़ के चला जाता है। या रिलेशनशिप में गड़बड़ नहीं हुई तो भी कोई ना कोई तो हम में से एक जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, या तो उसकी डेथ पहले हो जाएगी या मेरी डेथ पहले हो जाएगी, तो भी आसक्ति जो है वो सही तो नहीं हुई, क्योंकि फिर वो दुख होगा। तो ये आसक्ति जो इस भौतिक जगत में है, कहीं ना कहीं वो हमें दुखी देती है किसी न किसी कारण से। या तो संबंध विच्छेद हो जाते हैं, या हम साथ रहकर भी साथ नहीं रहते, या फिर हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते, या सब कुछ सही होता है, समझ पाते हैं, तो भी डेथ एक ऐसा फैक्टर है जो अलग कर ही देता है। तो कहीं ना कहीं वो आसक्ति हमें दुख देती है। अब भगवान ही कहते हैं कि ये आसक्ति जो है ये मोह है, और ये मोह जो है अंधकार है। अंधकार कैसा है? जैसे अमेज़ॉन के जो जंगल हैं, अमेज़ॉन के जंगल इतने घने हैं, अभी मैं कुछ टाइम पहले डिस्कवरी पे देख रही थी एक डॉक्यूमेंट्री, इतने घने जंगल हैं कि वहाँ पर पत्तियों की ऐसे पेड़ इतने जुड़े हुए हैं आपस में कि उनकी वजह से सनलाइट नहीं पहुँच पाती ज़मीन पे। तो 10 मिनट लग जाते हैं सनलाइट को ज़मीन पे पहुँचने के लिए, अगर वो जो पत्तियाँ हैं वो इतनी घनी है, इतना घना वन है वो। तो वहाँ पे अगर आप नीचे हैं, उस जंगल में है, तो दिन और रात का पता नहीं लगता। सघन वन का मतलब इतना गहरा वन जहाँ पर दिन और रात का पता ही ना लगे, अंधेरा अंधेरा हो, और इतने अंधेरे में हमें डायरेक्शन भी दिखाई नहीं देती। तो भौतिक जगत भी ऐसे सघन वन है, मोह भी ऐसे सघन वन है, यानी आसक्ति भी ऐसे ही है। आसक्ति में हमें सही गलत दिखाई नहीं देता, हमें डायरेक्शन दिखाई नहीं देती। जैसे धृतराष्ट्र जो थे, उनकी आसक्ति बहुत ज़्यादा थी दुर्योधन में, दुशासन में, अपने 100 पुत्रों में, तो उन्हें सही गलत दिखाई नहीं देता था। उन्हें ये नहीं पता था कि मैं अगर 5 गांव दे देता हूँ पांडवों को तो मेरे बच्चे बच जाएंगे। उन्हें ये नहीं पता था कि अगर द्रौपदी का चीरहरण रोकने से वो रोक तो सकते थे ना, उनके पास ये अथॉरिटी थी रोकने की, वो राजा थे, तो रोक लेते तो ये महाभारत का युद्ध भी नहीं होता। लेकिन उनका इतना सघन वन की तरह उनकी आसक्ति थी, मोह था दुर्योधन में, कि वो उसकी हर बात को ही मान जाते थे, कभी मना ही नहीं किया उसको किसी भी चीज़ के लिए। ऐसे हमें अपने बच्चों में बहुत ज़्यादा आसक्ति होती है, वो गलत करें सही करें, हम कहते हैं कोई बात नहीं, हमारा बच्चा है, और हम बचा लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ये उसके लिए नुकसान कर रहे हैं हम। तो वो जो मोह है वो हमें एक्चुअल प्यार से दूर कर देता है, क्योंकि प्यार में हम किसी का भला सोचते हैं, मोह में हम भला या बुरा कुछ भी हम बस उसके लिए ही हैं। तो मोह कभी भी फ़ायदेमंद नहीं होता, प्यार उससे अलग है। प्यार करना बहुत अच्छी बात है, किसी से हम प्रेम करें, ज़बरदस्त प्रेम करें, अच्छा है, लेकिन मोह या आसक्ति वो हमारे लिए नुकसानदायक होती है, उस व्यक्ति के लिए भी नुकसानदायक होती है। तो यहाँ पर जो बता रहे हैं भगवान कि तुम जो है इस आसक्ति से बाहर निकल जाओगे, सघन वन रूपी आसक्ति से बाहर निकल जाओगे, तब तुम वैकुंठा प्लैनेट्स में जाने के काबिल हो गए। यानी बुद्धि योग क्या करता है? बुद्धि योग का मतलब ये है कि आपको उस आसक्ति से बाहर निकल देता है। तो कलीलम जो बताया गया यहाँ पर, घना जंगल, तो आसक्ति कैसी है? घने जंगल की जैसी है, जिससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बाहर निकलते हो तो तुम अन्यमनस्क हो जाओगे, सुनने योग्य और सुने हुए सभी से अन्यमनस्क हो जाओगे। जैसे आपने सुना कि मेरी आसक्ति है बहुत पैसे में, तो मुझे किसी ने बताया कि अगर आप 10 बार गोवर्धन की परिक्रमा कर लोगे और यही मांगोगे गिरिराज से तो वो आपको दे देंगे। मेरी आसक्ति है संतान में, तो मुझे किसी ने बताया कि वहाँ उस पेड़ पे आप इतनी बार पानी डाल के आ जाओगे तो ये आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमें बताते हैं, तो वो सारी चीज़ों के प्रति तुम अन्यमनस्क हो जाओगे। अन्यमनस्क मतलब विरक्त हो जाओगे, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो विरक्ति आ जाएगी, यानी तुम्हें कोई इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम वास्तव में समझ पाओगे कि ये सब करने से आगे भी कुछ है। जैसे वेदों में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, जिसे कहते हैं कर्मकांड सेक्शन। तो वेदों में 3 सेक्शन है, एक है कर्मकांड, एक है ज्ञान कांड, एक है उपासना कांड। तो कर्मकांड में ये सब बताया है
कि आपको बच्चे चाहिए तो क्या करो, आपको अच्छी पत्नी चाहिए तो क्या करो, अच्छा पति चाहिए तो क्या करो, अच्छा घर चाहिए तो क्या करो, बहुत बड़ा बिजनेस करना है तो क्या करो, बहुत फेम चाहिए तो क्या करो। ये कर्मकांड सेक्शन है। और जब तक हमारी आसक्ति किसी भी चीज़ में होती है हम इसी को फॉलो करते रहते हैं। लेकिन वेदों का प्रयोजन ये नहीं है। 15 चैप्टर में भगवान बताते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव चाहम। के वेदों का प्रयोजन जो है वो क्या है, मुझे जानना। वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्यो, कि मैंने वेदों की रचना की थी ताकि मुझे जान सको। तो कर्मकांड से बाहर निकल के ज्ञान कांड, ज्ञान कांड से बाहर निकल के उपासना कांड, ये वेदों का प्रयोजन है। विरक्ति का मतलब हो गया उपासना कांड। उपासना कांड मतलब कि जब हम वास्तव में मर्म को समझें और हम जन्म मृत्यु से बाहर निकलें, हम सुख दुख पाप पुण्य इन सबसे बाहर निकल के वैकुंठा प्लैनेट्स में चले जाएं। तो ये है विरक्ति, जो यहाँ पर बताया है कि तुम तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन से पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए और सुनने योग्य सभी के प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे, कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा तब कि क्या परिस्थिति है कौन नहीं है साथ, क्योंकि तुम्हारा सारा फोकस यही होगा कि तुम यहाँ से बाहर कैसे निकलो। तो ये इसमें बताया गया है। आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, तुमने सारे जो अनर्थ हैं उनको तो उनसे तो तुम छूट गए। जैसे हमारे 6 अनर्थ होते हैं। 6 अनर्थ कौन कौन से होते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। काम का मतलब लस्ट, क्रोध का मतलब गुस्सा, मोह का मतलब आसक्ति जो हम बात कर रहे हैं। उसके बाद काम, क्रोध, लोभ, मोह। हाँ, लोभ का मतलब तो लालच हो गया और मोह का मतलब आसक्ति हो गया। उसके बाद मद और मत्सर का मतलब होता है जेलसी, दूसरों के तरक्की को देख के ईर्ष्या करना या उनसे एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रखना। वो अब ये जो सारी चीज़ें हैं ना, जैसे 5 चीज़ें हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह को छोड़ दीजिए, मद और मत्सर, ये 5 चीज़ें ये अग्नि की तरह हैं, यानी ये और भड़कती जाती हैं। क्रोध भड़कता जाता है आग की तरह, या काम लस्ट जो होती है वो भी भड़कती जाती है कि जितना आप करेंगे उतना ज़्यादा और मन करता जाएगा। लेकिन इनमें से सिर्फ मोह ऐसा है जो अग्नि नहीं है, वो अंधकार है। तो सघन वन, जैसे सघन वन मतलब कि इतना डेंस फॉरेस्ट, वहाँ जाके आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, वहाँ सूर्य की रोशनी भी नहीं आ रही, दिन रात का पता भी नहीं चल रहा, कोई डायरेक्शन भी दिखाई नहीं दे रही, तो मोह ऐसा है। तो अर्जुन, तुमने सारी चीज़ों पे तो विजय प्राप्त कर ली है, सारे अनर्थ पे विजय प्राप्त कर ली, लेकिन मोह से तुम बाहर नहीं निकल पा रहे। और इसी वजह से तुम ये सोच रहे हो कि मेरे अपने हैं, इन्हें मैं मार दूंगा तो सिंफुल रिएक्शंस होंगे, पाप लगेगा और मैं दुखी होऊंगा, मुझे सारी स्त्रियाँ दूषित हो जाएंगी और सारा पिंडदान बंद हो जाएगा, बड़े घर के सारे मारे जाएंगे तो संस्कार कौन सिखाएगा। ये सब तुम्हारा मोह है। तो इससे बाहर निकलो, और बाहर निकलोगे तुम समझोगे रियल सिचुएशन को, तो तुम अन्यमनस्क हो जाओगे कि ये सारी चीज़ों से बाहर निकल के तुम वास्तव में युद्ध के लिए प्रेरित होगे। और यही बुद्धि योग है जो भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं इन श्लोकास में। तो अभी तक हमने 3 पॉइंट्स कवर किए बुद्धि योग के फायदे जो थे उसमें। पहला तो हो गया कि आप पाप और पुण्य से बाहर निकल गए। दूसरा ये कि आप वैकुंठा प्लैनेट्स में जा सकते हैं, यानी आपका डेस्टिनेशन क्या है, यहाँ से निकल के जाएंगे कहाँ। और तीसरा ये, वहाँ तक जाने का वीज़ा क्या है, वो है विरक्ति। विरक्ति का मतलब आसक्ति को छोड़ना, आसक्ति का मतलब मोह रूपी सघन वन से बाहर निकलना। तो ये श्लोक में भगवान बता रहे हैं। तो आगे क्या बताते हैं और अर्जुन क्या पूछते हैं इसके बाद भगवान से, ये आगे के श्लोकास में हम देखेंगे। क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन है ना, ये बातचीत है, तो एक ने समझाया तो दूसरे के क्रॉस क्वेश्चंस होंगे तो वो पूछेंगे। तो इस तरह से एक क्लियर कम्युनिकेशन है कि समझ में आ रहा है कि वो ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर रहे, अंधविश्वास के साथ फॉलो नहीं कर रहे अर्जुन। और भगवान अथॉरिटी के साथ बता नहीं रहे कि मैंने बोल दिया तो तुम पूरा कर लो। ऑटोक्रेट नहीं है भगवान। भगवान पूरा अर्जुन को ठीक से पेशेंटली समझा रहे हैं और अर्जुन ठीक से समझना चाहते हैं, इसीलिए क्वेश्चन कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम कुछ क्वेश्चन नहीं करते हैं कुछ सुन के, तो इसका मतलब हम उसको या तो समझ ही नहीं रहे या हमें पूरा समझ में आ गया। तो क्रॉस क्वेश्चन करने का मतलब होता है कि हम उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं और मन में जो जो डाउट्स आ रहे हैं उन्हें हम क्लियर कर रहे हैं। तो इसलिए अर्जुन के भी जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर रहे हैं यहाँ पर, और यही इस श्लोक में बताया गया है। आगे क्या प्रश्न करते हैं अर्जुन, ये हम पूछेंगे, देखेंगे और बुद्धि योग को फिर ठीक से समझेंगे। आपने आज के लिए इतना समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इसे ध्यान से पढ़िएगा और देखिएगा कि आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी आसक्ति है, कौन सा ऐसा मोह है जो आपको सही करने से रोक रहा है। तो वो आप समझेंगे, उसे एनालाइज करेंगे तो ये श्लोक पढ़ने का फ़ायदा है। थैंक यू सो मच।